हाय गाइस, मैं आप सभी का दोस्त एमडी शकनैन रजा। आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, यदि हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन बटन दिखेगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि यदि कोई भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल का वीडियो में आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? डेफिनेटली आई हैव टॉट यू यस्टरडे। ओके डियर, तो आइए हम और आप आज उसी प्रोनाउंसिएशन के चैप्टर को आगे के सिलेबस को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है। तो आइए दोस्तों, आज का नेक्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानते हैं। ओके दोस्तों, देखिए मैंने यहां पर डाला हुआ है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको जनरल प्रोनाउंसिएशन को बताया था। जनरल प्रोनाउंसिएशन बताने के बाद मैंने सी का प्रोनाउंसिएशन बताया था। दोस्तों, मैंने सी का प्रोनाउंसिएशन आपको बताया था। तो आइए आज हम जानते हैं जी का प्रोनाउंसिएशन। जी दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो जरा सोचिए जी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। जी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बड़ा ही मजा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि ऐसा क्लास आपके सामने अभी तक नहीं पहुंचा होगा। मैं सारी चीजें आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओके, आप हमसे जुड़े रहें। जी जी का प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग कहते हैं जी बराबर ग होता है। दोस्तों, जी बराबर ग होता है। क्या होता है? ग। और अगर ज की बात की जाएगी तो ज जे से भी प्रयोग होता है। लेकिन क्या जी बराबर ग ही होता है और कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता? वो आज आपको हम बताएंगे। ओके डियर, तो जी बराबर ग हम मान लेते हैं जी बराबर ग होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक शब्द लिख दूं GINGER। दोस्तों, GINGER इसको हम कहते हैं जिंजर। क्या हो गया? जिंजर। यानी इसका इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जिंजर। जिंजर मीन्स होता है अदरक। क्या होता है दोस्तों? अदरक। ये जिंजर। अब बताइए, यहां पर ज का प्रयोग और यहां पर जी, यानी जी बराबर ज माना गया। जी को ज माना गया और यहां भी ज, यहां भी जी, यहां भी जी, यहां ज, यहां ज। तो इस जी को भी ज माना गया, न कि ग माना गया। तो दोस्तों, जी बराबर ग नहीं बल्कि ज बता रहा है। राइट, क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया। अब जैसे लिखना हुआ हमें GENERAL। क्या है दोस्तों? ये जनरल। क्या है? जनरल। ये जनरल हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां भी जी आया हुआ है और जी का जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बताया गया है वो ज है। वो क्या है? ज है, न कि ग है। सही है? अब देखिए, जी बराबर तो ज बता दिया गया, लेकिन जी बराबर यहां पर मैंने ग लिखा है, तो क्या जी बराबर ग भी होता है? आइए जानते हैं। जी अगर मैंने लिख दिया GOAT, अब बताइए, अगर यहां ज माना गया जी को, यहां भी ज माना गया जी को, तो यहां माना गया या नहीं माना गया? इसका उच्चारण क्या है? गोट। अब देखिए, अगर जी माना जाता, जी बराबर ज माना जाता, तो ये क्या होता? जोट। जोट पढ़ा जाता दोस्तों। सही बोला ना मैंने? लेकिन यहां पर जी का प्रोनाउंसिएशन ज नहीं बल्कि ग माना गया है, तो इसलिए हम इसको ज नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? ग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर गोट हमें बताया गया है। गोट बताया गया है। अब इस वर्ड से ये पता चल जाता है कि मैंने यहां पर दो वर्ड लिखा, वहां पर जी का प्रोनाउंसिएशन ज को बताया, लेकिन मैंने जब दूसरा वर्ड यहां पर लिखा तो जी का प्रोनाउंसिएशन ज नहीं बल्कि यहां पर ग बताया। तो इसलिए ये पता चल जाता है दोस्तों कि जो जी का प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरह सी का प्रोनाउंसिएशन दो था, कितना था?
2, राइट, सी बराबर सभी और सी बराबर कभी। तो यहां पर भी ये जो मेरा जी है, जी का भी दो दो प्रोनाउंसिएशन, कितने हैं? 2 प्रोनाउंसिएशन, एक जी बराबर ज और एक जी बराबर ग होता है। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। अब देखिए ये पता चल गया हमें कि जी का प्रोनाउंसिएशन, जी को ज भी बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं, राइट। दोस्तों ये जो प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको जानने को नहीं मिलती जल्दी। आप अभी तक इस चीजों को नहीं जाने होंगे, सही कह रहे हैं हम। कोई क्लास ऐसा नहीं चलता इस प्रोनाउंसिएशन का, लेकिन अगर हमसे आप जुड़े रहेंगे तो हम वो चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे, वो चीज बताएंगे जो आपने कभी नहीं जाना होगा। 1 to 12 इंटर तक के लड़कों को ये सब नहीं मालूम रहता, और भी आगे के लड़कों को ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन उनको भी प्रोनाउंसिएशन के बारे में कोई मालूमात नहीं रहता। तो दोस्तों आइए हम और आप मिलकर इस प्रोनाउंसिएशन के चैप्टर को जानते हैं। ओके, तो एक चीज ये पता चला कि जी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो जी बराबर ज भी है और जी बराबर ग भी है, क्योंकि अभी मैंने बताया GINGER जिंजर, GOAT गोट, एक में जी ज पढ़ाया और एक में जी ग पढ़ाया, तो यानी जी का 2 प्रोनाउंसिएशन है। ओके, तो आइए अब ये पता लगाएं कि जी का 2 प्रोनाउंसिएशन तो है, लेकिन जी का ग प्रोनाउंसिएशन कब पढ़ेंगे और जी का ज प्रोनाउंसिएशन कब पढ़ेंगे, ये जानना जरूरी है। बिना इसके जाने हम कंफ्यूज रहेंगे, कौन सा वर्ड, किस वर्ड में जी को ज पढ़ा जा रहा है, किस वर्ड में जी को ग पढ़ा जा रहा है। न जाने कितने वर्ड होंगे जी के, बहुत ढेर सारे वर्ड होंगे, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मिलेंगे आपको, लेकिन ये नहीं पता रहेगा कि जी का सही प्रोनाउंसिएशन कहां ज होगा कहां ग होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया, ये देख लीजिए इसका रूल क्या है। यदि जी के बाद ई आई वाई आ जाए तो जी बराबर ज होता है। यानी कि यदि जी के बाद, दोस्तों जी के बाद ई आई वाई आ जाए तो जी बराबर ज, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जी का प्रोनाउंसिएशन ज तब होगा जब जी के बाद ई आया हो, या फिर जी के बाद आई आया हो, या फिर जी के बाद वाई आया। तो इन तीनों को आने पर जी बराबर ज बताएगा। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया था, जी के बाद आई आया था जिन, और जी ई आर, देखो इसमें जी के बाद आई आया और इसमें जी के बाद ई आया, तो जी आई आया तो ज हुआ और जी के बाद ई आया तो ज हुआ, यानी जिन जर दोनों जगह पर ज का प्रयोग हुआ था, इसी रूल के तहत ना। अब जैसे मैं लिख दूं GYM, ज्योमेट्री, दोस्तों जी के बाद क्या आया है, वाई आया है, इसको हम ज्योमेट्री नहीं बल्कि ज्योमेट्री पढ़ते हैं। यानी आई आया, ई आया, वाई आया, तो जी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ग नहीं बल्कि ज बताएगा। अब ये तो हो गया आपका, लेकिन अब जी का प्रोनाउंसिएशन ग कब होता है। अब 3 लेटर्स जी के बाद आने पर जी का प्रोनाउंसिएशन ज बताया, तो दोस्तों बाकी के लिए जी बराबर ग होता है। अब इन तीनों के अलावा जी के बाद कोई भी, मैंने बताया, अब इन तीनों लेटर के अलावा
23 लेटर्स बचते हैं हमारे पास। तो अगर वो जी के बाद आते हैं तो जी का प्रोनाउंसिएशन जी नहीं बल्कि ज नहीं बल्कि ग होगा। बात समझ में? सेम वही पिछले क्लास जैसे सी बराबर क्या आया था, ई आई वाई आया था तो स हुआ था, और बाकी के लिए क हुआ था। तो इसी तरह से सेम उसी प्रकार से यहां भी जी के बाद ई आई वाई आ जाएगा तो जी बराबर ज होगा, और बाकी के लिए जी बराबर ग होगा। सेम फंडा। ओके डियर, तो अब ये हो गया। आइए हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिख देते हैं। जैसे होता है ना गिटार, अभी उसको हम बताएंगे एक्सप्रेशन रूम में। देखिए पहले इस एग्जांपल को जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था GENERAL क्या हो गया, जनरल। अब देखिए जी के बाद ई आया है तो ये ज पढ़ा गया है, तब ये जनरल इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ, यानी जी का जनरल प्रोनाउंसिएशन ज प्रोनाउंसिएशन हुआ क्योंकि इसके बाद ई आया है। राइट डियर। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, GINGER। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में वर्ड होंगे, आप खोजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा। GINGER, इसको क्या क्या प्रोनाउंसिएशन दिया गया, ज। तो हुआ क्या, जिंजर। हुआ क्या, जिंजर। आप जिम जानते हैं, जिम जी वाई से रहता है तब वो जिम होता है, समझ गए? तो जी के बाद ई आई वाई आ जाने पर जी का प्रोनाउंसिएशन ज, और बाकी अगर आएगा तो ग। अब बाकी के लिए देख लीजिए, अगर मैंने लिख दिया GATE, अब बताइए क्या लिखा हुआ है? आपको तुरंत पता चल गया कि ये लिखा हुआ है गेट। क्या लिखा हुआ है, गेट। देखो जी आया, जी का प्रोनाउंसिएशन ज नहीं ग हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जी के बाद इन तीनों में से कोई एक तो नहीं आया। आया क्या है, ए। आया क्या है, ए, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ज नहीं बल्कि ग होगा। तो ये गेट पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, गेट पढ़ा गया। ओके। दूसरी बात ये देखिए कि GOAT, इसका उच्चारण क्या है दोस्तों? पता चला इसका उच्चारण हमें गोट मिलता है, गोट। तो देखिए यहां भी जी का उच्चारण ग पढ़ा गया क्योंकि जी के बाद ई आई वाई तीनों में से कोई नहीं आया। आया कौन है, ओ। क्या आया है, ओ। ओ आया है तो जी का प्रोनाउंसिएशन कतई ज नहीं होता, सिर्फ ग होगा। तो ये रहा दोस्तों आज जी का प्रोनाउंसिएशन, सही रूप में प्रोनाउंसिएशन। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। बहुत लोग इससे अनभिज्ञ रहते हैं। दोस्तों आइए अब हम कुछ इसी चैप्टर में एक्सेप्शन मिलता है। क्या दोस्तों, एक्सेप्शन, अपवाद। इस चैप्टर में कुछ अपवाद भी ऐसी चीजें हैं क्योंकि जो इस वीडियो को पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे दोस्तों, पढ़ने वाले के माइंड में आया होगा, एक सवाल आया होगा। मैं ऑफलाइन जब कोचिंग पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन में तो एक दो लड़के के दिमाग में ये आ जाता है जब इस चैप्टर को मैं पढ़ाता हूं। जो पढ़ने वाले होंगे, जो माइंड में रखते होंगे इस पढ़ाई को, जो सोचते होंगे, उनके दिमाग में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो अब जान लीजिए कि एक्सेप्शन इसमें क्या है। आप तो ऑनलाइन है, मुझे भी बता नहीं, लेकिन आता क्या है, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो 50-60 लड़के के बीच में एक लड़के का माइंड जरूर ये काम करता है कि सर ये कैसे हुआ, फिर वो क्या, कि अगर मैंने बताया क्या है कि यदि जी के बाद ये वाई आ जाए तो जी बराबर ज, आई आ जाए, ई आ जाए, वाई आ जाए तो ज। लेकिन एक वर्ड ऐसा भी है जिसमें जी के बाद आई आया है
आई आता है, लेकिन फिर भी उसका उच्चारण ज नहीं, उसका उच्चारण ज नहीं। बल्कि ये देखिए जरा, जो मैं बात कर रहा हूं ये लड़कियों से रिलेटेड बातें हैं। अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रही होंगी तो वो भी जरा कंसेप्ट करें अपने माइंड को लेकर कि वो है क्या, एक्सेप्शन है क्या, और एक्सेप्शन उनमें खुद है, उन्हीं के नाम से एक्सेप्शन है। लेकिन कुछ लड़कियां इस एक्सेप्शन को समझ लेती हैं, जान लेती हैं। तो आइए, अब अगर मैंने लड़की की बात की है तो लड़की का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब जानते हैं, गर्ल। कहते क्या है? गर्ल। स्पेलिंग क्या है? GIRL, गर्ल। GIRL, गर्ल। अरे ये क्या हो गया? अभी तो सगले सर ने रूल बताया कि यदि जी के बाद EIY आ जाए तो जी बराबर ग कभी नहीं जा होगा। लेकिन जी के बाद आई आया तो है, जी के बाद आई आया तो है, लेकिन जी बराबर, इसको हम ज नहीं पढ़ते। क्या कभी आपने सुना इसका उच्चारण? जर सुना नहीं ना, हमें बताया नहीं गया। क्योंकि जी के बाद आई आता है तो जी का प्रोसेसन जा होता है, तो GIR मतलब जर होना चाहिए। आपने कभी यह जान लिया, केयर किया नहीं किया? क्यों दोस्तों? एक एक चीज को हमें सोचना चाहिए एजुकेशन के लाइन में, ओके? तब सही चीज मिल पाती है, तब हमारा मेथड पढ़ने का बेहतर होता है। तो आइए इस बारीकी चीज को आज पढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों। तो GIRL जर्ल होना चाहिए, लेकिन जर्ल पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया क्या गया? गर्ल। अब देखिए GIRL से गर्ल हुआ, यानी जी का उच्चारण क्या हुआ? ग हुआ। हुआ कि नहीं? क्योंकि इसको गर्ल ही तो पढ़ते हैं, गर्ल, गर्ल मींस लड़की। ये देखिए, गर्ल मींस लड़की। ये सारी चीजें अभी आपके सामने नहीं पहुंचती होगी। मैं चाहता हूं सब कुछ पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल सही चीज आपके लाइफ में भेजेंगे। तो गर्ल हुआ, ये एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये ऐसा वर्ड है जिसमें GI आया है लेकिन वो जर नहीं पढ़ाया गया बल्कि ग पढ़ा गया है। एक्सेप्शन का मतलब यही होता है, अपवादित वही चीज होते हैं कि जो बेरूल का हो, यानी रूल बताया गया हो लेकिन उस रूल पर वो फॉलो ना हो, वही मेरा अपवाद होता है, वही मेरा एक्सेप्शन होता है। अब ऐसे और भी एक्सेप्शन है कुछ। अब जैसे हम देख लिए हैं GIVE, अगर जिस बात आई आया तो इसको जीव, जीव नहीं, लेकिन इसको पढ़ते हैं GIVE, गिव। अब देखिए ये भी सामने आ गया, जीव नहीं पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं? अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इस एक्सेप्शन को ना बताता, ये बताकर चला जाता तो ये पता चलता कि MD शकलैन रजा सर गलत पढ़ाए, सही नहीं पढ़ाए। लेकिन दोस्तों हर सही चीज जानना चाहिए और मैं हर सही चीज बताऊंगा। अब देखिए GIVE, जीव नहीं बल्कि ग्यू पढ़ा गया, क्योंकि ये भी एक अपवादित वर्ड है, एक्सेप्शन वर्ड है। ओके डियर, तो सिर्फ ये जो अपवादित वर्ड है ये सिर्फ आई से आता है, EY से नहीं है। बहुत मुश्किल से बहुत दूर तक आप अंग्रेजी की दुनिया में जाएंगे, बहुत वर्ड फॉरेन में जाएंगे, फॉरेन के रूप में तो कहीं मिल जाएगा, अभी हमारे और आप देश नहीं है। तो देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स यानी कि शब्द हैं जिनमें जी के बाद
यानी कि ये जी के बाद आई, जी के बाद आई, आया, आई आया, होता है, परंतु जी का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, उच्चारण ज ज न होकर, ज न होकर जी बराबर ग होता है। एस जैसे मैंने आपको बताया जी आई आर एल क्या हो गया दोस्तों, गर। ठीक, अगर ये जर्ल मैं लिख दूं ये गलत होगा। ठीक, गर हुआ। दूसरा जी आई वी ई, ज्यूलो नहीं होगा, क्या होगा इसका उच्चारण, ग्यू होगा। यानी को कहा गया कुछ ऐसे भी वर्ड्स शब्द हैं जिनमें जी के बाद आई आया हुआ है, जी के बाद आई आया होता है, परंतु जी का प्रोनाउंसिएशन मींस उच्चारण ज ना होकर जी बराबर ग होता है। तो ये वो एक्सेप्शन वर्ड्स हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास बस यहीं तक। मैं आपसे अलविदा होना चाहता हूं सिर्फ आज की क्लास के लिए, लेकिन फिर हम दोबारा अगले वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट उच्चारण को मिलते हैं। अभी आपने सी का उच्चारण जाना और जी का उच्चारण जाना, अब नेक्स्ट जो होगा वो उच्चारण बहुत मायने रखेगी, अनबिलीवेबल। कभी आप सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है, कभी नहीं सोचे होंगे, लेकिन वो एक नई चीज जानने के लिए दोस्तों अगर हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज don't forget to my subscribe channel, YouTube channel, Well-Care English Classes, and don't forget press the bell icon button. Okay dear, तो आज क्या हम यहाँ पर आज की वीडियो समाप्त करते हैं। That's all in today. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में इसी दरमियान इसी जिंदगी के साथ।